महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं। हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं। पूरे दुनिया में जाते हैं आप गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे। ऐसा फेंकेगा ना, आप बिहार छोड़ के यूपी जाके पड़ेगा। आज हालात इस हाउस में ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपके प्रोटेक्शन चाह रही हूँ। हर वक्त आप डिस्टर्ब करते हैं, बोलिए तकलीफ क्या है? हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। सर आपको बोल रहा है, अरे आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर के पास। जिन महात्मा गांधी ने जीवन भर शांति की बात की, उनके नाम पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। उनके आखिरी शब्दों पर बात हो रही है, उनकी तस्वीर पोस्टरों के साथ दिखाई जा रही है और इस सब के केंद्र में है एक योजना। मंत्री लंबे जवाब पर टोके जा रहे हैं और विपक्ष के नेता लंबे लंबे भाषणों पर। बहुत सारा एक्शन हो रहा है, सांसद छतों पे नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है बंगाल से फेंक देंगे, कोई कह रहा है 20 रुपए में 100 किलोमीटर भागने वाली बाइक बना दी है। किसी को यूट्यूब व्यूज की फिक्र पड़ी है तो कोई अरविंद केजरीवाल की शिकायत कर रहा है। तमाम हंगामों के बीच संसद में बहुत सारा काम भी हो रहा है। आज क्या क्या हुआ बताने आए हैं हम, और आप देख रहे हैं संसद में आज। लोकसभा में आज मनरेगा को रिप्लेस करने वाला विकसित भारत जी राम जी, ये एक्रोनिम है बिल का, ये बिल पेश होना था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों के साथ पहुंचे थे। हंगामे के तगड़े आसार थे। खैर 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल था। झारखंड के हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल उठे। सीनियर सिटीजन के लिए बनी योजनाओं पर सवाल पूछा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BLG वर्मा ने जवाब दिया। मंत्री जी का जवाब थोड़ा लंबा हो गया, इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोक दिया। पीढ़ियों के बीच में आप तो भाषण देने लगे, मंत्री जी सवाल का जवाब दे दो ना। वही प्रश्नकाल के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC इसको भेज दिया गया है। याद होगा कि कल इंट्रोड्यूस हुए इस बिल और इस पर आई आपत्तियों के बारे में हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया। अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो बीमा सेक्टर में 100% FDI यानी विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। विपक्ष ने बिल का विरोध किया। उन्हें बिल के नाम, भाषा और सरकार की मंशा पे आपत्तियां थीं। इस पर वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया। No need to shout me down. No need to shout me down. It is on the call of the honorable speaker that I've gotten up to give some comments on this. Sir, Speaker sir, आपके अनुमति से, आपके बुलाने में मैं खड़े होकर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ। सो आज हालात इस हाउस में ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपके प्रोटेक्शन चाह रही हूँ। सो देयर आर एवरी वन ऑफ देम which are subject to the discussion of this bill rather than question the introduction itself. अब वक्त उस बिल पे चर्चा का आया जिस पर 2 दिन से हंगामा बरपा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण मिशन इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल को बारंबार जी राम जी बिल सत्ता पक्ष कह रहा है। बिल आते ही विपक्ष की ओर से शोर हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिल के विरोध में बोलने को उठी। कि मनरेगा का कौन मजदूर है? सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। तो आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना, इस पे आपकी पार्टी। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है। महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी,
आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है इसकी कोई बात नहीं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका जब अपनी बात कह रही थीं तो सत्ता पक्ष ने उन्हें टोका। प्रियंका गांधी के पीछे बैठे सांसद महात्मा गांधी के पोस्टर दिखाने लगे। प्रियंका ने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, ऐसे समय में विपक्षी सांसदों के लंबे लंबे भाषणों पर सत्ता पक्ष की आपत्ति आई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला से जो कहा वो सुनिए। इंट्रोडक्शन के समय में आपने इतने लोगों को बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं सिर्फ और ये सुनने दे, और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको सुन ले। ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए। इसके बाद विपक्ष के सांसदों को अपनी बात खत्म करने के लिए मिलने वाला समय कम किया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव भी बिल का विरोध करते मिले। कह रहे थे कि राम जी का पूरा सम्मान है, पर गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम कहा था। बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई है आर्थिक तौर पर, इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट, लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है। इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। धर्मेंद्र यादव के बाद सुप्रिया सुले, उन्होंने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की। इसके बाद बिल पर आपत्तियों का जवाब देने आए शिवराज सिंह चौहान। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं। तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम की। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस नहीं जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे, और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। शिवराज बोल ही रहे थे कि विपक्षी सांसद वेल में आ पहुंचे, हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर थे। जबरदस्त हंगामा भी साथ लेकर आए थे। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन का कामकाज रुका तो सांसद बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर नारेबाजी करता दिखा। प्रियंका, अखिलेश समेत कुछ सांसदों ने मार्च भी निकाला, गांधी जी की प्रतिमा तक पहुंचे, नारेबाजी की, और कुछ सांसद संसद भवन के गेट नंबर 1 के पास छत पर खड़े होकर नारेबाजी भी करते दिखे। गांधी का ये अपमान, गांधी का
ये अपमान। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई की को बढ़ाने की कोई बात नहीं की। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है, और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज़ देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं, इनके पास नया काम नहीं है। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 इसको मूव किया। कल ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, आज इस पर चर्चा होनी थी। ये कानून उन पुराने बिलों को खत्म करना चाहता है जो अब प्रासंगिक नहीं है, साथ ही कुछ मौजूदा बिलों में संशोधन करना भी चाहता है ये कानून। बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी ने, भाजपा सांसद, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की। बिल के समर्थन में एक कविता पढ़ी। संसद टीवी पर आने वाले व्यूज का भी, यूट्यूब व्यूज का भी उन्होंने जिक्र किया कि कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा उद्बोधन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मोदी सरकार से आशा है अब जन विश्वास पूर्ण होगा। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा तो संशोधन बहुत जरूरी है। सभापति जी, संशोधन बहुत जरूरी है। यहाँ की चर्चा आजकल बहुत देखी जा रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसी को बुरा न लगे, पहले वाले भी अच्छे ही थे, लेकिन जब से मोदी जी बने हैं एक एक व्यक्ति का डिबेट मिलियन लोग देख रहे हैं। और ऐसे समय में जब इस डिस्कशन को इतने लोग सुन रहे हैं तो संशोधन की गरिमा को भी समझने की आवश्यकता है। विपक्ष की ओर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, और वो बोल ही रहे थे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने किसी साथी सांसद से बतियाते हुए दिखे, फ्रेम में चेहरा नहीं दिखा। इस पर कल्याण बनर्जी ने चुटकी ली। आगे बोले कि आपको बंगाल से ऐसा फेंकेंगे कि यूपी में जाकर गिरेंगे। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, काइंडली जस्ट शेयर मी। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सर, लॉ मिनिस्टर जी, सर, मेघवाल जी, कलदर जी बोल, लॉ मिनिस्टर आपको बोल रहा है। अरे आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर के पास जाके? हर वक्त आप डिस्टर्ब करते हैं। सुन लीजिए, बंगाल हम ले लेंगे, आपको कुछ चिंता मत कीजिए। आपको छोड़ के ऐसा फेंकेगा ना, आप बिहार छोड़ के यूपी जाके पड़ेगा। छोड़िए। बिल पर चर्चा के बीच में जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद अब्दुल रशीद शेख
इंजीनियर रशीद जिनको कहा जाता है, उन्होंने सरकार से UAPA इसमें संशोधन की मांग की। कहा कि आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो हमें दिखाइए कि आप देश की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन एक टेररिस्ट के बीच में और एक आम शहरी के बीच में फ़र्क करना बहुत ही ज़रूरी है। जज साहिबान भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ भी बंधे हैं। सैकड़ों लोग बल्कि हज़ारों लोग जेलों में, ख़ास तौर से UAPA में बंद हैं। मेरी गुजारिश इस हाउस से यह है कि सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इस कानून में अगर वाकई मोदी जी है तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ज़रा आज करके दिखाइए। हम कहेंगे कि आप सबका साथ, सबका विकास, कम से कम 40D सेक्शन हटा के थोड़ा एक इंसानियत का सबूत दे दीजिए। बिल पर चर्चा खत्म हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा का जवाब दिया। बिल लोकसभा से पास हो भी गया। इसके बाद सदन में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 इस पे चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की बात करते हैं। 11 बजे कामकाज रोज की तरह शुरू हुआ। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उठाया। इसके बाद 12 बजे प्रश्नकाल के साथ कामकाज आगे बढ़ा। प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार पर अधूरी रह गई चर्चा को आज फिर से रिज्यूम किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि प्रजातंत्र रूपी द्रौपदी का अपमान हुआ है। और महाराष्ट्र में हमने संविधान और इलेक्शन का दुरुपयोग करते हुए देखा है। मैंने देखा है कैसे संविधान और प्रजातंत्र रूपी द्रौपदी को अपमानित किया गया, और वो सारी सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई और आज भी निभाते आ रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी तय हो। महाराष्ट्र में हमने वो स्वरूप देखा जो इलेक्शन कमीशन के ही अस्तित्व पे प्रश्न उठाता है। अगर पार्टी चोरी से भी इनका काम नहीं बनता तो ये लोग चंदा चोरी करने लगते हैं। चंदा चोरी इस हद तक करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से क्विड प्रो को होता है। टेंडर दिए जाते हैं, उन लोगों को अहमियत दी जाती है, उनको लैंड पार्सल्स दिए जाते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। और अगर वो विपक्ष को पैसा दे दें, वही कंपनीज विपक्ष को पैसा दे दे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाता है। चर्चा आगे बढ़ी तो आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप दोहराया। आरोप ये कि उन्हें अपने घर में बुरी तरह से पिटवाया गया। मतलब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें, स्वाति मालीवाल को, अपने घर में पिटवाया, ये ऐसे उन्होंने कहा। इस आरोप पर उपसभापति ने उन्हें टोका। कहा कि आप चुनाव सुधार पर चर्चा करिए, मुद्दे से मत भटकिए। विपक्ष के बाद अब बारी थी सत्ता पक्ष की। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने ईवीएम पे सवाल उठा रहे विपक्ष को घेर लिया। कहा कि जब जीते तो सब ठीक था और अब हारे तो दिक्कत हो गई। कुछ भी बातें करे, सड़कों पे जाकर लोगों को कुछ भी बात करे, गुमराह करे, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है सर। ये कोई केवल आज की सरकार की बात नहीं है, आज जीवन ये देश भी चलता रहेगा और हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होते रहेगी। अगर हम हमारे लोगों को ही अगर इस तरह से भ्रमित करेंगे कि चुनाव में आप वोट डालोगे और आपका वोट बदल जाएगा, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं। प्रफुल्ल पटेल के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सत्ता पक्ष को घेरा, कुछ एक्शन भी किए जिस पर आपत्ति भी हो गई। Women's reservation bill. The day you bring 33% women into parliament, then you talk to Mamata Banerjee and All India Trinamool Congress. Otherwise, 38%. मतलब मैं बोलता हूं 38% महिला सांसद यहां लाओ, चुनाव जीत के लाओ। 11 दिसंबर से चली आ रही चुनाव सुधार चर्चा पर नेता सदन जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर चुनाव आयोग को हथियाने का आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर भी उन्होंने सरकार का स्टैंड साफ किया। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी, और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए। तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी किसी भी विषय से, चर्चा से नहीं हटती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अभी एसआईआर का विषय आया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहां कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका जवाब दे? तो बहस उस पर हो सकती है जिसका हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा मांगी, सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुका हूं, मैं 58वां स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं। एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? ये एसआईआर कोई नया नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, एसआईआर, 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 सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहां हो ना हो, आप वहां हो ना हो, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है कि जब जीत जाओ तो हम सिकंदर और जब हार जाओ तो अंपायर खराब। धुन वही बजानी चाहिए तान वही छेड़ना चाहिए जिससे धुन निकले, तान वो नहीं छेड़ना चाहिए जिससे नॉइज निकले, जिससे तकलीफ हो। तो इसलिए आप सोचिए, आप समझिए कि देश की आवश्यकता क्या है, देश क्या चाह रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा राग बजा रही है, कौन सा राग चला रही है, ये इररिलेवेंट हो रहा है। चुनाव सुधार पर चर्चा के बाद वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं पंकज चौधरी, उन्होंने द अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2025 सदन में पेश किया। ये एक ऐसा विधेयक है जो सरकार को भारत की संचित निधि से पैसे निकालने का कानूनी अधिकार देता है। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हुई। सदन के कामकाज के बाद अब संसद परिसर में जो कुछ घटा वो जान लेते हैं। हो हल्ला, नारेबाजी, प्रदर्शन की कहानी तो पहले ही आप सुन चुके हैं। अब दिखाते हैं एक चमचमाती बाइक जिसे सांसद जी ने खुद बनाने का दावा किया। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का विरोध जताने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक से संसद आए। कहा कि उन्होंने बाइक खुद बनाई है और नाम बताया एटम वैडार। ये ऑल टेरेन इलेक्ट्रिकल बाइक है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी वाली बाइक जो हर तरह की सड़क पर दौड़ेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। सांसद का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक मात्र 20 रुपए की चार्जिंग में लगभग 100 किलोमीटर तक चलती है और इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कामकाज के लिहाज से देखें तो संसद का ये आखिरी हफ्ता काफी अहम है। कई बिल हैं जिन्हें सरकार हर हाल में इस सत्र में पास कराना चाहती है। वहीं विपक्ष अपनी अलग अलग मांगों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। शीतकालीन सत्र खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। देखना है इन 3 दिनों में कितना काम हो पाता है, किसकी मंशा और किसकी चर्चा सफल होते हैं। बाकी आप तो हमें बता ही दीजिए कि शो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपकी राय के लिए। शो लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।